मर्दाना कमज़ोरी के जो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि किस तरह दवाई ना खानी पड़े, या दवाई कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े, या दवाई से जान छूट जाए, मुस्तकिल आराम आ जाए। कोई ऐसा तरीकाकार हो जिससे खून की रगों का फ्लो बिल्कुल ठीक हो जाए पीनस में, और रगें जो है मजबूत हो जाएं, और दवाई से जान छूट जाए, मुस्तकिल इलाज हो जाए। बिल्कुल जदीद साइंस से ये चीज़ मुमकिन है। आज हम ऐसे ही तरीकाकार के बारे में बात करेंगे जिससे पीनस में खून का फ्लो बेहतर हो जाएगा, और वो मरीज़ जो दवाई खा रहे हैं उनकी दवाई कम हो जाएगी, और बहुत से मरीज़ों की जान भी छूट जाएगी। वो मरीज़ जिनको दरमियाने दर्जे की बीमारी है या बीमारी बिल्कुल कम है, उनकी जो बीमारी है वो मज़ीद जो है आगे नहीं बढ़ेगी, और इस तरह उनको पिनाइल इम्प्लांट्स या और इस तरह की जो इन्वेसिव और बड़े तरीकाकार हैं उन पर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे शॉक वेव थेरापी पे। तो आज हम ये भी बताएंगे कि शॉक वेव थेरापी क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके कोई नुकसान तो नहीं, किन मरीज़ों को इसका फ़ायदा होगा, और इसके अखराजात कितने आते हैं। सबसे पहले टाइटल पे गौर करें तो उस पे लिखा हुआ है कि बीमार पीनस की फिजियोथेरापी। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कि फिजियोथेरापी हो। जब भी किसी शख्स का कोई ऑर्गन कमज़ोर हो जाता है, हड्डी टूट जाए या कोई जोड़ों का मसला हो, तो उसको हम फिजियोथेरापी एडवाइस करते हैं कि उसकी वर्जिश करे। फिजियोथेरापिस्ट के पास जाता है, वो उसकी वर्जिश करवाता है, जैसे अगर कोहनी का मसला है या बाजू का मसला है, और मालिश वगैरह करता है, और इस तरह जो है उसमें ताकत आती है, खून का फ्लो बेहतर होता है, और जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। अब पीनस में हम इस तरह से तो फिजियोथेरापी नहीं कर सकते, लिहाजा इसमें जो फिजियोथेरापी का तरीका है वो है शॉक वेव्स। ये हमारे पास शॉक वेव की मशीन है। शॉक वेव पहले मैं बता दूं किस तरह काम करती है। ये मशीन जो है वेव्स बनाती है, छोटी छोटी शुआएं बनाती है जो कि पीनस पे लगाई जाती हैं। उसका तरीकाकार भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ये वेव्स लगाती है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह की होती हैं, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। हाइड्रोलिक है, पाइजो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ तरह की होती हैं। हाइड्रोलिक रिलेटिवली बाकियों से बेहतर है। तो ये हाइड्रोलिक जो है मशीन है, इसमें और भी वैरायटीज़ हैं। रेडियल होती है, फोकस्ड होती है। हर किसी के अपने फ़ायदे हैं, हर किसी के नुकसान हैं। ये एक स्पेशलिस्ट ही फैसला कर सकता है कि किसको किस तरह की शॉक वेव की ज़रूरत है। ये वेव्स करती क्या है? ये पीनस के अंदर जब लगती हैं तो ये छोटे छोटा माइनर माइक्रो लेवल की चोट लगाती हैं, ट्रॉमा लगाती हैं। ख़ास जगह पे इसको हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे खून की बड़ी रगें गुजर रही होती हैं। तो ये वहाँ पे चोट लगाती हैं और खून की रगें जो हैं वहाँ से फूलती हैं, और खून का फ्लो बेहतर हो जाता है। उनमें जो क्लॉट्स होते हैं वो डिसलॉज हो जाते हैं, और इसी तरह जो है खून की रगों से जो छोटी रगें निकल रही होती हैं उन पे भी ये जो है खुलना शुरू हो जाती हैं, और नई रगें भी बनती हैं। जब भी जिस्म पे कोई चोट लगती है तो खून की जो है नई रगें बनती हैं। तो इस प्रोसीजर में भी माइनर माइक्रो ट्रामा होता है जिससे नई रगें बनती हैं, खून का फ्लो बहुत बेहतर हो जाता है, और जो है पेशेंट की रिएक्शन बेहतर हो जाती है, और दवाइयों से जान छूट सकती है। अभी मैं पहले दिखा दूं कि हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो पेशेंट तो भी सामने एक्सपोज नहीं कर सकते, आपको स्पेसिमन करके दिखाते हैं। ये समझे एक पेशेंट हमारे पास लेटा हुआ है, ये उसका फर्ज किया पीनस है। तो ये मशीन है, इसको हमने चलाया हुआ है। इसकी खास फ्रीक्वेंसी होती है और खास नंबर ऑफ रेज होती हैं जो हम पेशेंट को अप्लाई करते हैं। ये इसका अप्लाई करने का इंस्ट्रूमेंट है, इसे गन भी कहते हैं। तो ये पीनस के ऊपर जो है मुख्तलिफ जगह पे जो हमें पता होता है कहाँ से बड़ी वेसल्स गुजर रही हैं, बड़ी आर्टरियाँ गुजर रही हैं, वहाँ पे रख के तो इसको फायर करते हैं इस तरह। तो ये इसमें अगर आप देखें मेरी उंगली पे तो छोटे छोटे जर्क आ रहे हैं, तो इसमें कुछ पेनफुल भी नहीं है। मैंने उंगली पे बड़ी आसानी से अप्लाई किया हुआ है। और ये जो इसके अंदर एक होता है, इसके अंदर एक बुलेट होती है जो कि स्ट्राइक करती है और वेव्स प्रोड्यूस करती है, और जो वेव्स जो हैं पीनस के अंदर आती हैं, और ये वेव्स जो हैं आर्टरीज को ताकत देती हैं। तो लिहाजा ये इस तरह ये मशीन काम करती है। आपने देखा मैंने अपनी फिंगर पे अप्लाई किया तो बिल्कुल ये नॉन ट्रॉमेटिक थी। तो ये इस तरह नॉन ट्रॉमेटिक तरीके से काम करती हैं। पीनस पे हल्की हल्की चोट लगाती हैं, इससे नई खून की रगें बनती हैं, और पीनस जो है एक्टिव हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अमेरिका में, यूरोप में इस्तेमाल हो रही हैं, कोई आज की नहीं है, वहाँ तो पहले से इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे मुल्क में अब ये सेटअप्स बन रहे हैं और ये इस्तेमाल हो रही हैं। तो अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये आम बंदे की रीच में है ये प्रोसीजर सारे। तो लेकिन ये हैं उन मरीजों के लिए जिनको बीमारी जो है माइल्ड है या मॉडरेट है, दरमियाने दर्जे की है। वो मरीज जिनको बीमारी बहुत ज़्यादा है
جو کہ امپلانٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، بالکل ہوشیاری نہیں آتی، ان کو یہ بالکل فائدہ نہیں دے گی، ان کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مریض جن پہ دوائی اثر کرتی ہے اور ان کو خون لے کر آنے والی رگوں میں مسئلہ ہے، جو پینس کی طرف بلڈ لے کر آ رہی ہیں ان میں مسئلہ ہے، انہیں آرٹریز کہتے ہیں، تو اس میں اس کو فائدہ ہوگا۔ جن میں وینس لیکیج ہے، جن میں بلڈ ٹھہرتا ہی نہیں ہے اور نکل جاتا ہے، ان کو اگر یہ 100 دفعہ بھی لگوا لیں، ان مریضوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرح کے مریضوں کی سلیکشن بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف یہ مشین ہے، اور جو بھی مریض آتا ہے کہتے ہیں جی مشین لگا دیں، یہ نہیں دیکھتے اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جسٹ منی میکنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ میں جو بھی باتیں اپنے ویڈیوز میں کرتا ہوں، جو بھی پچھلے ہم نے 50-60 ویڈیوز بنائی ہیں، ساری سائنٹیفکلی پروفڈ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حکمت کی طرف سے آتی ہو کہ بھی حکیم کہہ دیا جیسے کہ مشتنی سے بندہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ایسی بات بھی میں نے کوئی نہیں کی۔ اور جس طرح کے کہتے ہیں قطرے آنے سے انسان بالکل جو ہے جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، ہڈیوں کا گودا نکل گیا، ایسی بھی کوئی جو بھی باتیں میں نے کی ہیں، جس بھی ٹاپک پہ کی ہیں، ساری سائنٹیفکلی پروون ہے، ساری جو ہے پروف باتیں ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ جو باتیں ہیں جو خام خیال ہیں، حکیم بناتے ہیں، یا کوئی ایسے بہت سے ڈاکٹرز بھی ہیں ہماری فیلڈ کے جو کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان ویڈیوز سے جو ہے لوگ انسپائر ہو کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان بیماریوں کو بیماریاں بنائی جا رہے ہیں جو حقیقت میں بیماریاں نہیں ہیں۔ تو یہ شاک ویو تھراپی کے لیے سلیکشن، بٹ اس کا سائیڈ افیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی آسانی سے کروا سکتا ہے۔ جو ہلکی پھلکی کمزوری محسوس کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت اچھی ہے۔ 6 سیشن ہوتے ہیں اس کے ٹوٹل، تو یہ ڈیسائیڈ فزیشین کا کرنے کا کام ہے کہ اس نے کیا چیز جو ہے پیشنٹ کو دینی ہے اور کس کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ نیرو پرسنٹیج ہوتی ہے، ہر بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، ورنہ ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی خراب ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا انڈالوجی کا سیٹ اپ ہے۔ اس میں ہم نے اچھی والی جو ہے سینٹریفیوج مشین رکھی ہوئی ہے، یہ اولمپس کی اوریجنل مائکروسکوپ ہے، اسی طرح اور بھی مائکروسکوپس پڑی ہیں۔ تو ہم انڈالوجی کے پروسیجرز کے لیے موسٹلی اور بھی مشینز پڑی ہیں، یہ جو ہے اپریٹس یوز کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن یا اس طرح کے کسی بھی پرابلم میں شکار ہے، اسے چاہیے کہ نیم حکیموں سے بچے اور سرٹیفائڈ انڈالوجسٹ سے رابطہ کرے۔ ہمارے پاس ایک ہی چھت کے نیچے ہر طرح کا فیسلٹی موجود ہے، پی آر پی، پی شارٹ، شاک ویو، پینائل پلانٹس بھی ہم کرتے ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ امپلائڈ پلانٹس کرنے والے میں ہم شامل ہیں۔ نیچے رابطے کے لیے نمبر بھی دیا گیا ہے، اگر کوئی آن لائن کنسلٹیشن بک کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے، اگر کوئی آ کے چیک کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہے۔